जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आप सभी के लिए ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जो NIT-VAR है, इसमें ऑफिशियल आपकी रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। तो वैकेंसी जो है आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो वैकेंसी है वो आपके आउट की गई है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वैकेंसी है इसके जो फॉर्म हैं वो आपको ऑनलाइन ही फिल करने होंगे ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसकी स्टार्टिंग जो डेट है 20 अगस्त 2024 है और जो लास्ट डेट है वो आपकी 19 सितंबर 2024 है। आगे की जो भी प्रक्रिया है, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम वगैरह है, आपका स्किल टेस्ट है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाद में बताई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कौन सी जो आपकी पोस्ट हैं और कितने वैकेंसी आपकी आउट की गई हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके दो जो पोस्ट हैं वो आउट की गई हैं। एक पोस्ट है आपकी अपर डिवीजन क्लर्क UDC के लिए, जो कि आपका पे स्केल लेवल 4 के अंडर में आता है। टोटल इसके लिए आपकी 3 वैकेंसी हैं और तीनों ही जो वैकेंसी हैं वो आपकी UR कैटेगरी के लिए हैं। लेकिन अब जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो ऐसा मत सोचिएगा कि वैकेंसी आपके लिए नहीं है। आप भी जो है इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं UR के अगेंस्ट। सिर्फ आपको जो है एज में छूट नहीं मिलेगी। और इसके बाद सेकंड आपकी पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए। इसमें जो पे स्केल रहता है वो आपका लेवल 2 रहता है और इसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं, 2 OBC के लिए, 2 UR और आपकी एक EWS के लिए। ओके, तो ये आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं, जो पोस्ट हैं, वो आपकी ICMR की तरफ से आउट की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो क्या चाहिए। सबसे पहली बात एक ये नोट कीजिए कि जो भी आपकी एज लिमिट है या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके कंप्लीट होनी चाहिए 13 अगस्त 2024 के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी एज लिमिट है काउंट की जाएगी 13 अगस्त 2024 की डेट से। तो सबसे पहली जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की ग्रुप C, ये आपकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए और डिग्री होने के साथ यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी होनी चाहिए। ये जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पे। जिस बच्चे को जो है टाइपिंग नहीं आती है तो कोई फ़ायदा नहीं अप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पर चाहे रिटन एग्जाम में आप पूरे के पूरे मार्क्स क्यों न ले लें, अगर स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डायरेक्टली ही वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट भी आपको जो है क्वालिफाई करना बिल्कुल कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी LDC के लिए। UDC में याद रखिएगा जो आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल रहेगी, और क्योंकि वैकेंसी सिर्फ UR के लिए हैं तो इसमें जो है कोई भी आपको जो है छूट नहीं मिलेगी रिजर्व कैटेगरी को। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है LDC के लिए, इसमें आपको सबसे पहले +2 पास होना चाहिए और सेम यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो आपके मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ओके, और यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी सेम है 18 से लेकर 27 साल आपकी यहाँ पर जो एज है वो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपका CBT एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चा CBT एग्जाम को क्वालिफाई करता है उसका बाद में यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। जो रिटन एग्जाम है टोटल आपका 100 नंबर का जो है कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपके मेरिट लिस्ट बनेगी ना उसमें आपके रिटन एग्जाम का वेटेज सिर्फ 95% रहेगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या स्किल टेस्ट का वेटेज होगा? नहीं, स्किल टेस्ट मैंने शुरू में बताया आपको कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन उसको क्वालिफाई करना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें रिटन एग्जाम का 95% प्लस में जो आपका 5 यानी कि 5 मार्क्स का वेटेज है वो आपका रहेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। कहने का मतलब है कि अगर आपने कहीं पर भी किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो आपका अप्रूव्ड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है अगर वहाँ पर काम किया है तो उसके एक्सपीरियंस के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। किसको कितने मार्क्स मिलेंगे?
तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास 1 से लेके 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर, 2 से 4 का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, 4 से 6 में 3 नंबर, 6 से 8 साल में 4 नंबर, और अगर आपने 8 साल या फिर उससे अधिक काम किया है तो आपको टोटल 5 नंबर एक्सपीरियंस के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो है फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहने वाला है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी जर्नल और AWS और OBC के लिए 300 रुपये रहेगी। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं या फिर जो वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST, उन सभी को यहाँ पर फीस में छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, सबसे पहले UDC के पोस्ट के लिए इसमें इंग्लिश या फिर हिंदी, इनमें से कोई भी यहाँ पर एक जो लैंग्वेज है, एक जो सेक्शन है, जो सब्जेक्ट है, वो आपको चूज़ करना है। इसके यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे। देन जीके से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग प्लस में कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो टोटल आपको एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और यहाँ पर जो टाइम है वो आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है LDC, इसका भी एग्जाम पैटर्न सेम है। यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट, देन जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग प्लस में कंप्यूटर, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर आपको दिया जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है कि पेपर में आपको जो है तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि 0.25 यानी कि 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी रहने वाली है। और सभी बच्चों को एक बात और याद रखनी है कि कहीं आप पैसे लगा दें और जब एग्ज़ाम सेंटर आपका दूर आए तो आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएं, पैसे आपके वेस्ट चले जाएं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पुणे महाराष्ट्र में जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर वहाँ पर जाने के लिए आप सक्षम हैं तभी फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट भी वहीं पे होगा, आपका एग्ज़ाम भी वहीं पे होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।